हेलो टॉपर्स लर्नर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टॉपर्स फर्स्ट मैथ फर्स्ट। मैं कपिल सचान, आपका मैथ एक्सपर्ट। बहुत इजी वे में आपको जो ये क्लास 9th की मैथ है इसको पूरी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारी क्लासेस पीछे ले चुका हूँ। तो आज की जो क्लास है वो आपका डे 6 है। इसमें जो बात करेंगे, आपका जो टॉपिक है, मैंने लास्ट क्लास में इसको थोड़ा बताया था कि ये जो टॉपिक है इसका नाम है आज हम इरेशनल नंबर। मीन्स आज जो बात होगी आपकी वो किसकी होगी? इरेशनल नंबर की होगी। तो इरेशनल नंबर कहते किसे हैं ये थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद इससे के प्रूवमेंट आते हैं कि आप बताइए नंबर इरेशनल है कि रेशनल है, तो वो भी क्लियर करेंगे। तो इसके टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप इसमें जो इरेशनल नंबर के क्या होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी बात करूंगा। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन उसी ऑपरेशंस पे बनते हैं। मीन्स सम ऑफ टू रेशनल नंबर एज, या डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर एज, या सम ऑफ वन रेशनल नंबर एज। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जितने बनाना चाहो उसमें थोड़ा चेंज करते रहो, बनते चले जाते हैं। तो आपको क्या है कि बुक पे फोकस नहीं करना है, आपको बुक जो है रटना नहीं है। आपको क्या है, सारी मैथ समझनी है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट होता है समझ में आ जाता है तो आप क्या है कि बिल्कुल फ्री तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आंख बंद करके भी उसका आंसर दे देंगे। जैसे क्या होता है, हम लोग फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं तो क्या सारी गली याद करते नहीं, उसको देखते चले जाते हैं, अच्छा यहाँ से इतने टर्न लेना उतने टर्न लेना है। उसके बाद वो क्या होता है, जब हम उसको डेली वही चीज़ रिपीट करते हैं तो हमारे हैबिट में आ जाता है। तो वैसे ही मैथ है, अगर आप मैथ में प्रैक्टिस करेंगे, मीन्स जितना भी कॉन्सेप्ट बताए जाए उनको आपको छोड़ना नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं देखना है कि नहीं हमको आ जाएगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग को बताया जाए कि हाँ हम आगरा जाना है, ताजमहल ऐसे से ऐसा बना है, ठीक है। मैं कभी आगरा अगर गया नहीं हूँ तो मैं सुनूंगा, कुछ दिन बाद भूल जाऊंगा कि कैसा था। अगर तुमसे कहा गया कि हाँ आगरा ऐसा था, वहाँ ये है, अगर आप वहाँ गए देखा, फिर उसके बाद अगर कोई डिस्कशन करता है तो फिर उस पर आप डिस्कशन करते चले जाएंगे कि हाँ वहाँ पर ये भी था, वहाँ ये भी था, वो था। तो ऐसे ही मैथ है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको फिर वो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उस पर आप डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो भी जितने भी टाइप के बनेंगे आप उनका सबका आंसर इजी वे में दे लेंगे। अगर आपने क्या किया, उसको देखा सुना और छोड़ दिया तो आपको मैथ बहुत ही बोरिंग लगेगी, बहुत इरिटेट करेगी और आपको फिर डर लगने लगेगा। इसलिए मैं बस आपको इतना करना है, जितने मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ उतने आप क्या करना है, पहले एक बार पूरा वीडियो देख लिया, उसके बाद उन वीडियो को अगेन प्ले करना है, पॉज कर देना है और उसके बाद आप स्टार्ट हो जाना है। जैसे मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लिया, आप उसको अपने आप से सॉल्व करिए। उसके बाद आप देखिए कि हमारा आंसर जो आया सेम कि नहीं आया। सेकेंड करिए, थर्ड करिए, उसके बाद आप पूरा क्लास कर लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आने लगेंगे। आपको कभी भी कोई भी मैथ में क्वेश्चन में जो आप पीछे पढ़े डर लगता है कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। तो आज बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक है आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अब आइए इरेशनल नंबर समझते हैं। तो इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपने पता था, जब मैंने रेशनल पढ़ाया था तो आपको देखा होगा जब रेशनल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, किसमें, डेसिमल में, तो दो कंडीशन बनती थी। पहली क्या बनती थी कि मैं अभी बात कर रहा हूँ ओनली रेशनल नंबर की, ओके। तो रेशनल नंबर में क्या कंडीशन होती थी, जो रेशनल नंबर होता था उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या होता था, एक पहला होता था कि टर्मिनेट हो जाता था। मीन्स उस डेसिमल को कन्वर्ट करने के बाद आपका आंसर आ जाता था। जैसे क्या लिखा मैंने भी बताया, 0675 जैसे लिख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेट हो गया। अगर सेकंड कंडीशन क्या बनती थी, जब रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो नॉन टर्मिनेट होता था, ठीक है। मीन्स आपका एंड नहीं आता था। बट एक कंडीशन और रहती थी, नॉन टर्मिनेट होता था, साथ में रिपीट होता था या रिकरिंग होता था, ठीक है। इसमें का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा 2.456, तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 आपका रिपीट होता चला जाएगा। मीन्स आप ऐसे लिख देते थे, इसके ऊपर बार लगा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हम रेशनल नंबर को कन्वर्ट करते थे तो आपका टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स एंड हो जाता था। और जब रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो कुछ में एंड नहीं आता था, मतलब जो भी एक लास्ट के यहाँ सिंगल लिखा, 2 लिखे, सब उतने रिपीट होते ही रहते थे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये दो कंडीशन किसकी होती थी, रेशनल नंबर की। अब इसमें थर्ड कंडीशन क्या बनती है कि जब आप कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर लिखा होगा उसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो अगर आपका नॉन टर्मिनेट हो, मीन्स क्या हो,
तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नॉन टर्मिनेट। ठीक है, मीन्स क्या हो, नॉन टर्मिनेट। यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वहाँ पर रिपीट भी नहीं होना चाहिए। नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग, मीन्स अब तुम्हारा नंबर जो होगा ना तो टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। मीन्स अगर मैंने स्टार्ट किया 1.2 3 4 5 3 6 3 2 1 ऐसे मतलब कुछ भी लिखते चले जाओ, इसमें कभी कोई भी नंबर सीक्वेंस सीरीज अगेन रिपीट नहीं होगी। सिंगल नंबर डिजिट तो रिपीट हो सकता है, पर ऐसा नहीं कि यहाँ 2 3 4 आया है तो आगे भी फिर 2 3 4 5 ऐसे रिपीट होने लगे, नहीं, चेंज होता रहेगा। इस टाइप के जो होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अगर तुमसे देखा जाए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बताओगे, नंबर इज इरेशनल व्हेन इट चेंज इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, तो ये हो गई बात इरेशनल नंबर की। अब देखते हैं कि इसमें क्या होगा, कैसे। तो यहाँ पर जो जनरली क्वेश्चन आते हैं आपको बनेंगे, तो जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे नंबर जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, वो सारे नंबर्स आपके क्या होते हैं, इरेशनल में आ जाते हैं। जैसे आप 2 है तो 2 तो आपका रेशनल हो गया क्योंकि 2/1 लिख सकते हैं। बट अगर √2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, तो इसका हम क्या है, रेशनल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसको √2/1 लिख दोगे पर कोई फायदा नहीं है, समझ गए। पर ये क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो √2 है वो आपका रियल नंबर आ चुका है। क्या आ चुका है, रियल नंबर, मीन्स इरेशनल हो गया। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं तो इनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। √3 √5 √11 जितना भी √6 ये सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इन्हीं का क्या होता है, प्रूव करके आना, प्रूवमेंट आते हैं। मीन्स आपको प्रूव करना है, 1 मिनट रुकिए, इंक डाल लूँ। क्या करना होता है, आपको प्रूव करना होता है कि बताइए कि जो नंबर लिखा हुआ है वो आपका इरेशनल है कि रेशनल है। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ऐसा तो हमने बता दिया, तो हर बात कहने से नहीं बनती है। आपको क्या मैथ है तो यहाँ पर आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अपने इंडिया के जो बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उनका नाम सुना होगा, रामानुजन। उन्होंने इतनी सारी थ्योरम्स दी, मीन्स उन्होंने अपनी लाइफ से आगे दिया। तो उनको अभी तक कुछ ऐसी थ्योरम्स हैं जिनको अभी भी अमेरिका में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या इंग्लैंड में जो हैं, तो वहाँ के जो मैथमेटिशियन अभी उनको प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि मैथ में तभी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट की जाती है जब वो उसको आप प्रूव कर लेंगे। उन्होंने डायरेक्ट फार्मूले बता दिए थे, इसकी वैल्यू निकालना है तो आप ये फार्मूला यूज करिए, और उस वैल्यू निकालने के लिए सेटिस्फाइड थे। बट उनको कहा गया कि नहीं, आप इसको प्रूव करके देखिए फार्मूला इन्वेंट कहाँ से हुआ। तो वो जब तक कर पाते वो तब तक उनको डेथ हो गई। इसलिए वो उनके जो फार्मूले थे सारे अधूरे रह गए। तो बहुत सारे भी फार्मूले इन्वेंट हो चुके हैं, कैसे प्रूव किया उनको प्रूव हो गए। ऐसे क्या होता है, इसको भी उनको प्रूव करके बताना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि जितने भी स्क्वायर रूट नहीं होते हैं सब आपके क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि हाँ इनको प्रूव करके बताइए कि इरेशनल नंबर हैं, तो कैसे हैं। तो आइए इनको देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर 2 मेथड आते हैं प्रूव करने के। पहला क्या होता है आपका जो रेगुलर डिवीजन मेथड, मींस जो स्क्वायर रूट में नंबर लिखा हो उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वहां पर क्या होता है, स्क्वायर जो परफेक्ट नंबर होते हैं उनका स्क्वायर इजी निकाला जाता है, और जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं उनका स्क्वायर के लिए डिवीजन मेथड पढ़ा होगा कि √2 का कैसे निकालते हैं। तो वो या मतलब किसी भी आपका जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका कैसे निकालते हैं, वो वाला मेथड एक होता है आपको बताने के लिए कि अगर उससे जो वैल्यू निकालेंगे वो सारी इरेशनल ही आएगी। और सेकंड क्या होगा, आपका जो लॉजिकल मेथड है वो देखेंगे, मीन मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे। तो दोनों मेथड की बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है, मीन्स डिवीजन मेथड की। अब इसमें क्या है कि डिवाइड करना आपको अच्छे से आना चाहिए। जो आप लोगों ने, मैं देखता हूँ 80% बच्चे ऐसे होते हैं, जब क्लास 8 में बताया जाता है कि आप स्क्वायर रूट सीख लीजिए निकालना डिवीजन मेथड से, तो कहते हैं बहुत ही बोरिंग है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, पर इसका यूज यहाँ भी है तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटना है। अगर आप टॉपर्स हैं, मैथ आप नहीं भी हैं तो भी
तो आपको ये देखना है कि अगर कोई भी नंबर हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसको सॉल्व करना है। अगर वो प्रॉब्लम बनी है तो उसका सोल्यूशन इस वर्ल्ड में है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना होता तो आज हम लोग जैसे स्मार्टफोन से बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन पहले सोचा गया था कि हाँ अगर मैं कोई दूर प्लेस पर बैठे हैं, आप लोग अननोन सिटीज़ पर बैठे हैं, कहीं भी होंगे आप, ये सब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये क्या सोचा गया था ना, तो सारी चीज़ अवेलेबल है, जो अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है। तो जैसे इसका देखेंगे, तो आज हम बात करेंगे √2 को डिवीजन मेथड से निकालने का। तो जिन्होंने नहीं सीखा वो आज सीख लीजिएगा। तो क्या करते हैं, यहाँ जैसे 2 का निकालना है तो पहले एक ऐसे सिस्टम बना लेना, ठीक है, इतना आपको कर लेना है। अब देखना क्या है कि यहाँ पर सिंगल डिजिट है इसलिए अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो टेबल चलती है, जैसे हम लोग डिवीजन करते हैं, मेथड का नाम डिवीजन है, मीन्स इसमें डिवाइड करना होता है। तो आपकी जो टेबल होती है, वैसे नॉर्मली डिवाइड करते हो वहाँ टेबल चलती है, 2 के 2 1 2 2 4 2 3 6, इस टाइप से पढ़ते हैं। यहाँ पर जो टेबल चलती है वो स्क्वायर की चलती है, मीन्स 2 2 4 3 3 9 4 4 16 5 5 25, इस टाइप की हम टेबल पढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ वैसी टेबल नहीं चलेंगे कि यहाँ पर देखा 2 लिखा है तो किससे जाएगा, क्योंकि यहाँ हमको डिवीजन फाइंड आउट ही नहीं है, तो हम डिविडेंड को कैसे करेंगे। इसलिए वहाँ पर डिवीजन लिखा होता है, इसको मैंने कह दिया कि यहाँ 5 से डिवाइड करो तो आप डेसिमल में निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ डिवीजन फाइंड आउट है। यहाँ डिवीजन है ही नहीं, ब्लैंक है, उसको हमको लाना है। इसलिए क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायर की टेबल के थ्रू लाते हैं। मीन्स यहाँ पर आपको जो डिविडेंड है 2 है। अब हमको ऐसी टेबल पढ़ना है स्क्वायर की जिसमें 2 से ज़्यादा ना जाए। तो 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है। अगर 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी टेबल 1 टाइम जाएगी। तो क्वेश्चन में मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब 1 1 जा 1 किया तो 1 आया, अब माइनस कर देंगे तो 2 में 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, ओके। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन आया था उसी को ऐड कर देते तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ एक डिजिट मिल चुकी है डिवीजन की, अभी बाकी निकालनी पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर चलता है, स्क्वायर रूट वाला डिवीजन मेथड है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। जब बहुत बड़ा नंबर लिखा होगा तो आपको बताया जाता है सबसे पहले आप क्या करना है, पेयर बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद ही हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ऐसे पेयर बना, इसलिए क्या होगा, यहाँ एक पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 2 का तो 1 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पेयर में ही 0 इंक्रीज होंगे। मीन्स अगर 1 पॉइंट तो 2 के कैरी आ जाएंगे 0। अब यहाँ वैल्यू हो गई 100, कितनी हो गई, 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मीन्स इसके पहले एक नंबर आएगा वो मिसिंग है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अगर 1 लिख दें तो 21 हो जाएगी, 21 1 जा हो जाएगा, तो 21 आएगा, बहुत पीछे हैं। अगर यहाँ 2 लिख दें तो 22 हो जाएगा, 22 2 जा, जितनी यहाँ पर रखते हैं उतने ही क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सेम रहता है। यहाँ 1 था तो 1 था, अब यहाँ 2 लिखेंगे तो 22 2 जा 44 होता है, 22 3 जा 69, 24 4 जा 96। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अगर मैं 4 लिख दूँ तो यहाँ भी आपको 4 लिखना होगा, 4 4 जा 16 मीन्स 96 आ गया। अब आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है तो 2 0 में इंक्रीज कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 4 ऐड कर दो तो 2 8 हो गया, समझ गए। अब यहाँ फिर एक हमको रखना पड़ेगा डिजिट, तो यहाँ 1 से स्टार्ट कर देगा, 21 मीन्स 281 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, तो 5 6 8 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ क्या आएगा 2 8 1 आ जाएगा, माइनस कर दो 9, ओके। यहाँ बचेगा क्या, 9 में 8 गया 1, यहाँ बचा आपका 3 में 2 गया 1। अब यहाँ 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 0 आपके इंक्रीज हो जाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है। अब यहाँ पर फिर प्लेस रखना है, तो यहाँ क्या रखेंगे, तो आप चेक करते रहना, यहाँ 4 आएगा तो 4 रख देंगे, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 2, 4 2 जा 8 3 11, माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 9 में 9 गया 0, 8 में 2 गया 6, ये आपका क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया। मीन्स अभी चलता रहेगा, इसमें रिमाइंडर कभी भी एंड नहीं होगा। तो हम कोई भी डिवीजन मेथड से निकालते हैं, मिनिमम कहते हैं 3 डिजिट तक जरूर निकालना, तो मैंने 3 तक निकाल लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर आपका लिखा जाएगा जो √2 का आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1.414 डॉट डॉट लगा देंगे, यहाँ कोई नंबर पे बार नहीं लगाएंगे, ओके। इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू चलती रहेगी कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्रूवमेंट हो गया। इससे क्या पता चला कि जो √2 है आपका कैसा है, इरेशनल है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रही है।
आई होप समझ में आ गया होगा। अब वन एग्जांपल और देखते हैं। अब मैं बताता हूँ, जैसे √3 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जब आपको √3 का निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तो वही बना लेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा 3, तो अब यहाँ पर टेबल स्टार्ट करेंगे तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 1, यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे 2 आ जाएगा, इक्वेशन वाला 1 ऐड कर दिया 2 हो गया, यहाँ पॉइंट लगाओगे 2 0 आ जाएंगे। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रखना चालू करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितनी बार जाएगा 7 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 और 4 18, मल्टीप्लाई माइनस कर दो तो 1 9 मिनट गया 1 आ चुका है। यहाँ पर ये 7 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 34। यहाँ पर 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 341 होगा, बहुत पीछे रहेगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ अगर 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 बार। अब इस 3 का पूरे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 9 1 10, माइनस कर दो तो यहाँ 1 बचेगा, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा कुछ नहीं, 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 3 जो था क्वेश्चन ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 4 3 3 6। अब यहाँ रखेंगे, यहाँ क्या होगा 2 0 इंक्रीज हो जाएंगे। कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 2 जा, यहाँ भी 2 लिख देंगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, माइनस कर दो तो 10 में 4 माइनस 6, 9 में 2 7, यहाँ बचेगा 0 9 गया 1। तो ये आपका क्या हो गया, मैंने 3 निकाल लिया। तो यहाँ पर जब आंसर हम लिखेंगे तो √3 की जो वैल्यू आ जाएगी क्या हो जाएगी 1.732 डॉट डॉट डॉट, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये होता है पहला मेथड डिवीजन, मीन्स कोई भी जो आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा होगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये नंबर इसलिए हमारा इरेशनल है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि पाई की वैल्यू, वैसे हम लोग जनरली जब मेंसुरेशन यूज करते हैं वहाँ 22.7 रखते हैं, तो वो क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि पाई की वैल्यू आपकी 22.7 होती है, तो पाई रेशनल है कि रेशनल है। तो आपको याद रखना है कि जो 22.7 है वो तो हमारा P/Q के फॉर्म में है, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में मैं 22.7 का निकाल के दिखा चुका हूँ। ओके, अब तो देखेंगे क्या कि जो पाई की है, पाई की वैल्यू हमकी वो जो है उसका अलग प्रोसेस है, 3.14 उसकी जो वैल्यू निकलती है वो हमको इस मेथड से भी नहीं निकलेगी, ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिंबल की वैल्यू है। तो उसकी क्या है, उसका एक फार्मूला होता है बहुत ही, उसके बाद उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो याद रखना है आपको इतना सिंपल कि जो पाई होता है वो हमारा इरेशनल होता है, क्योंकि हमारा P/Q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है उसकी वैल्यू, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है, और 22.7 अप्रोक्सीमेशन माना जाता है, इसलिए वो रेशनल हो जाता है। ओके, अब देखते हैं जो ये क्वेश्चन है, तो ये पहला मेथड हो गया आपका, कौन सा, डिवीजन मेथड से निकाल लिया। अब देखेंगे जो आपका जो नेक्स्ट मेथड है कॉन्ट्रडिक्शन वाला, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो आपका सेकेंड मेथड होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मीन्स हम क्या अजम्पशन करते हैं, मीन्स जैसे हम कहें कि हाँ कि ये चीज़ ऐसी है, अगर नहीं है तो, क्योंकि क्या होता है कोई भी जैसे कॉइन होता है उसके क्या होते हैं, 2 होते हैं, हेड होगा या टेल होगा। आपने कहा हेड आएगा, मैंने कॉइन किया, उसके बाद हेड आया या टेल आएगा, 2 चांस होते हैं। ऐसे यहाँ अजम्पशन लेते हैं, मीन्स जैसे हमने देखा नंबर है तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो रेशनल होगा या तो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो हम उसको क्या करेंगे, अजम्पशन मानेंगे इन टाइप के क्वेश्चन में कि हम उसको रेशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका रेशनल नंबर प्रूव हो जाता है तो रेशनल हो जाएगा, अगर नहीं होता रेशनल तो फिर क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। तो वो वाली कंडीशन यहाँ पर प्रूवमेंट देखते हैं, वो लगाते हैं। जैसे देखो पहला क्वेश्चन था
आपने लिखा, पूछा कि रूट 2 को बताइए इरेशनल है कि इरेशनल है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको मान लूँगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, लेट अस assume root 2 be that rational number, ठीक है। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि जो आपका रूट 2 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे जो रूट 2 की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, रेशनल नंबर आपको पता होता है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, पी अपॉन क्यू हो जाएगी। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन लिख देंगे। हमको पता होता है जब रेशनल नंबर लेते हैं तो वहाँ जो पी और क्यू की वैल्यू होती है, क्या लिखेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर होते हैं एंड नो कॉमन फैक्टर ऑफ देयर नंबर, मीन्स दैट इज लिख सकते हैं एचसीएफ जो होगा इनका क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, ये हम क्या कंडीशन लेंगे। अब इसको जब प्रूव करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये इसका पार्ट था, ठीक है, बोथ साइड। तो रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, पी का करोगे पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का क्यू स्क्वायर। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे पी स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो पी स्क्वायर है, क्या है, पी स्क्वायर है वो आपका साथ में क्यू स्क्वायर के क्या 2 के मल्टीपल में है, मीन्स फैक्टर 2 है। तो यहाँ से क्या पता चला, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, पता चल गया। तो जब कोई भी नंबर का स्क्वायरिंग में अगर उसका फैक्टर होता है तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद फैक्टर होगा। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अगर जो 2 है पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 का भी होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। क्या लिखेंगे, मैंने लिखा लेट, मैंने मान लिया कि p इक्वल टू 2m, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या होगा, जहाँ पर पी स्क्वायर था वहाँ 2m लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या आएगा, 2q स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो q स्क्वायर की वैल्यू जो होगी 2m स्क्वायर आ जाएगी। सेम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पी स्क्वायर की वैल्यू 2 फैक्टर में थी, ऐसे क्यू स्क्वायर की वैल्यू भी 2 फैक्टर में आ रही है। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, तो 2 हमारा क्यू का भी होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखा यहाँ पर जो P था उसका भी फैक्टर 2 हो रहा है, Q था उसका भी फैक्टर 2 आ रहा है। तो जब P और Q का फैक्टर 2 आएगा मीन्स इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट हमने एक अजम्पशन में लिया था कि फैक्टर 1 आना चाहिए, मीन्स एचसीएफ 1 आना चाहिए, पर हमारा जो इसको जब प्रूव करने जा रहे थे तो एचसीएफ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमारा रेशनल नंबर तो होगा नहीं। तो यही क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना है कि बोथ P एंड Q आर द कॉमन फैक्टर इज 2, सो अवर अजम्पशन इज या सुपरपोजिशन इज रॉन्ग हो जाएगा। सो जो आपका रूट 2 है वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे जो रिलेटेड आपको 1-2 क्वेश्चन और हैं, आज इंक नहीं चल रही है, उसमें ख़त्म हो गई, अभी डालेंगे तब फिर आपको बताएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लेंगे आपके जो और भी नंबर होंगे वो आपको करा के दिखाऊंगा, साथ में ऑपरेशन की भी बात करूंगा। इस क्लास में आज शॉर्ट रहेगी, उसके लिए सॉरी। आपको जो नेक्स्ट क्लास मिलेगी उसमें इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।